तो हम फर्स्ट मोड ऑफ कॉम्बिनेशन देखिए सी भी फर्स्ट टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड दैट इज सेड एज द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और इट इज सेड एज द आयनिक बॉन्ड। इन्हों डिटेल दे विच डिस्कस करना सी भी व्हाट इज द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और व्हाट इज द आयनिक बॉन्ड, उन्होंने किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह एक्सप्लेन करा। तो देखो फर्स्ट मोड है भी इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड की है भी पहले तो डिफाइन करिए भी इट इज अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम। ये किस तरह बन रहा है आयनिक बॉन्ड की है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की है, इट इज अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम। और हो क्यों रही है, बाकी सारा कुछ वही है इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है, टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, उन उसी की कहांगे दैट विल बी सेड एज द आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। मैं एक्सप्लेन कर रहा बाय द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने भी सोडियम क्लोराइड के केस के देयर इज आयनिक बॉन्ड है। तो देखिए अभी मैं सोडियम रिप्रेजेंट कर रहा, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 कॉन्फ़िगरेशन की है, इट इज नियॉन 10 and 3s1। और क्लोरीन देखिए एटॉमिक नंबर 17 कॉन्फ़िगरेशन की है, इट इज नियॉन 10 3s2 and 3p5। तो देखो तो क्लियर हो रहा है भी सोडियम के वैलेंस शेल दे विच एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सोडियम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल और याद करो तुसी पढ़िया था इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी टू लूज दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अटेन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी है सोडियम की। और इसी तरह ही क्लोरीन का वैलेंस शेल देखिए तो 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल दे विच। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस करके क्लोरीन की बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंदा क्लोरीन Cl नेगेटिव तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बन गई, इट इज नियॉन 10 3s2 3p6 दैट इज किदे इक्विवेलेंट होगी आर्गॉन। तो देख लो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है टू अटेन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन और क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन गेन किया टू अटेन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गॉन। ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सी, एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट सी, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना भी मेन सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिता क्लोरीन ਨੂੰ। देखो मैं ल्यूइस सिंबल्स ਦੀ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ रिप्रेजेंट ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ सोडियम ਜਿਹਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ और क्लोरीन ਜਿਹਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो कंप्लीट ट्रांसफर किस तरह हो रही है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किनू टू क्लोरीन। दिस इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिता किनू क्लोरीन, ताकि क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाए और उधरों सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। दोनों दी कॉन्फ़िगरेशंस की हो गई स्टेबल, जिहड़ा साडा मेन रीजन सी वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन ऑर्डर टू अटेन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों दी कॉन्फ़िगरेशंस की हो गई स्टेबल। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसकी कॉन्फ़िगरेशन किहदे वर्गी होगी नियॉन वर्गी, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसकी कॉन्फ़िगरेशन की होगी आर्गॉन। दिस इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सोडियम ने लूज किया है कि बन गया सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, और क्लोरीन ने गेन किया है कि बन गया क्लोराइड है। दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस बन गए, एक कैटायन और दूसरा एनायन विच विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड विद ईच अदर। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, इन्हां दे विच एक इंटरैक्शन डिवेलप होएगी ऑफ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिन्हां नूं असीं कहंदे आ इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। किहड़ियां फोर्सेस हो रही जिहड़ियां ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस दे विच फोर्सेस डिवेलप होंदियां उन्हां नूं असीं की कहंदे आ दे आर सेड एज द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, जिहदे करस्पॉन्डिंगली जिहदे तो इहदा नाम बनिया इट इज सेड एज द इलैक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या इहनूं असीं की कहंदे आ इट इज सेड एज द आयनिक बॉन्ड। तो यह जिहड़ियां इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हो रही हैं बिटवीन दी ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस,
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, that is said as the electrovalent bond or it will be said as the ionic bond। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ representation ਦੇ ਦਿੱਤੀ कि how an ionic bond is formed। मेरे ख्याल से clear हो जाना चाहिए कि complete transfer of the valence electrons is taking place। और मेनली एक एटम के कोल एक एक्स्ट्रा इलैक्ट्रॉन सी, बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी दी सी ओदी टू लूज दी वैलेंस इलैक्ट्रॉन, और दूसरे दी बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू सी टू गेन दी इलैक्ट्रॉन, जिहदे कारण ईजिली ये ट्रांसफर होगी दोनों दे विच। आयंस बने विच गट स्ट्रॉन्गली इंटरैक्टेड बाय द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, या दी आयनिक बॉन्ड या इलैक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड असी वो रिप्रेजेंट कर दिता। दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड या इलैक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हुण असी शो करना होर भी एग्जाम्पल्स करांगे दी फॉर्मेशन दी, बट उहदे तो पहला असी टॉपिक रिप्रेजेंट करना दी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, वो रिप्रेजेंट करनी है असी कि सानू किस तरह पता लगेगा भी पीरियोडिक टेबल के किहड़े एलीमेंट्स है जिहड़े आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन शो करते। तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा भी व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। तो देखो असी इस पॉइंट पे कंसनट्रेट करना भी जो एक आयनिक बॉन्ड है, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, वन ऑफ विच हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। एक दी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू लूज द इलेक्ट्रॉन और दूसरे की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू गेन द इलेक्ट्रॉन, सो दैट अ कंप्लीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, इजी ट्रांसफर कैन टेक प्लेस बिटवीन द टू। ठीक है, हुण लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तुसीं प्रॉपर्टीज पढ़ियां, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ियां भी ਜਿਹੜੀਆਂ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗੀਆਂ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕ ਸੀ, दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखो किस तरह रिलेट करांगे असीं, कह सकते हो भी वो एलीमेंट्स जिन्हां दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लैसर होंदी, जिन्नी आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी एलीमेंट की घट होगी उन्नी उहदी टेंडेंसी टू लूज दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिमूव दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिन्नी आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट है मीन्स लैसर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एलीमेंट कैन ईजिली लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो असीं ये शो करना भी जिन्नी आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी एलीमेंट की घट होगी उन्नी उहदी टेंडेंसी टू लूज दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की होगी ज्यादा, तो उन्नी उहदी टेंडेंसी टू फॉर्म दी आयनिक बॉन्ड की होगी ज्यादा। तो साडा रिजल्ट ये आना भी लैसर दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मोर विल बी द टेंडेंसी टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन and hence more will be the tendency of formation of ionic bond। उन्नी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी की होगी ज्यादा होगी। तो हुण इहदे बेसिस ते असीं पीरियोडिक टेबल चों एलीमेंट्स आइडेंटिफाई करने भी वो किहड़े एलीमेंट्स है जिन्हां दी आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम है पीरियोडिक टेबल च, ਜਿਹੜੇ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर सकते हैं। तो याद करो किहड़े सी भला, अल्कली मैटल्स या अल्कलाइन अर्थ मैटल्स। जिहड़े फर्स्ट टू ग्रुप्स है दैट इज एस ब्लॉक एलीमेंट्स, ड्यू टू देयर वेरी लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पीज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस करके वो हमेशा की बनाएंगे आयनिक बॉन्ड। अज तो बाद याद रख लो हमेशा भी पीरियोडिक टेबल दे विच ionic bond is formed only by s block elements। सिर्फ s block elements ही ionic bond बनाते जे, that is group 1 elements and group 2 elements। और रीजन की है, they are low ionization enthalpies। उन्हां दी ionization enthalpies घट होने के कारण they can easily lose their valence electron, they can easily transfer their valence electron, इस करके वो ionic bond formation च easily participate कर सकते। तो मैं रिजल्ट देता भी किहड़े मेटल्स है, एस ब्लॉक मेटल एलीमेंट्स। एस ब्लॉक
एलिमेंट्स मतलब alkali and alkaline earth metals, group 1 and group 2, they have very strong tendency to form the ionic bond due to their low ionization energies. They have very strong tendency to form the ionic bond. Question aanda je paper ch, why alkali metals they have strong tendency to form the ionic bond? ਤਾਂ ਅਸੀਂ reason ਹੀ ਇਹ ਦੇਣਾ, it is due to their low ionization enthalpies, due to which they have very strong tendency to lose or transfer their valence electron. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ionic bond formation show ਕਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ionic bond ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, that is the s block metals। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿੰਕ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ एंथैल्पी या इलैक्ट्रॉन अफिनिटी कहते सी। तो हुण असी शो करना कि किसी एलिमेंट की टेंडेंसी टू गेन द इलैक्ट्रॉन, इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिन्नी किसी एलिमेंट की इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नैगेटिव होएगी, ज्यादा नैगेटिव मीनस ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। ज्यादा एनर्जी किदों रिलीज होनी है, जो अट्रैक्शन फॉर द इलैक्ट्रॉन की होनी है ज्यादा। तो असीं ये शो करना है कि जिन्नी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी एलीमेंट की ज्यादा नैगेटिव होएगी, उन्नी उहदी टेंडेंसी टू गेन द इलैक्ट्रॉन की होएगी ज्यादा। उन्नी उहदी टेंडेंसी टू गेन द इलैक्ट्रॉन की होएगी ज्यादा, उन्नी टेंडेंसी टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड की होएगी ज्यादा। ठीक है, साडा रिजल्ट की आया कि मोर नेगेटिव द इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच इलैक्ट्रॉन गेन कह रहे हैं, जिन्नी ज्यादा नेगेटिव होएगी मोर विल बी दी अट्रैक्शन फॉर द इलैक्ट्रॉन। उन्नी अट्रैक्शन फॉर द इलैक्ट्रॉन की होगी ज्यादा, मतलब उन्नी टेंडेंसी टू गेन द इलैक्ट्रॉन की होगी ज्यादा, उन्नी टेंडेंसी टू गेन द इलैक्ट्रॉन की होगी ज्यादा, एंड हेंस मोर विल बी द टेंडेंसी to form ionic bond. Only tendency to form the ionic bond की होगी ज्यादा होगी। तो हम देखो पीरियोडिक टेबल चो किहड़े एलिमेंट्स है जिन्हां दी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम नेगेटिव हुंदी है। तो याद करो तुसीं पढ़िया, along a period electron gain enthalpy becomes more and more negative. Along a period इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। तो फिर जो लास्ट पीरियड्स है उन्होंने इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम नेगेटिव है। नोबल गैसेस को छड़ दिए वो पॉजिटिव होंदी सी। तो किहड़े रह गए 16 एंड 17th ग्रुप एलिमेंट्स, हैलोजेंस और उधरों ऑक्सीजन वाला ग्रुप चाल्कोजेंस जिन्होंने कहा सी। ठीक है, तो स्टेटमेंट आती है कि 16 एंड 17th ग्रुप एलिमेंट्स, मैं शो कर रहा 16th and 17th group elements due to their maximum negative electron gain enthalpies, इन्हां दियां electron gain enthalpy की आई है maximum electron gain enthalpy, they have maximum tendency to gain an electron and hence can form the ionic bond। तो असीं शो कर दिता भी पीरियोडिक टेबल दे विच दूसरा एलीमेंट किहड़ा जिहड़ा आयनिक बॉन्ड बना रहा, क्योंकि दो एलीमेंट दे विच बनना ना। आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। एक असी आइडेंटिफाई कर लिया सी कौन है, एस ब्लॉक मेटल, अल्कली या अल्कलाइन, पहला या दूसरा ग्रुप, और दूसरा हुण असी डिफाइन कर दिता भी किहड़ा आ गया 16th और 17th ग्रुप एलिमेंट्स। तुसीं आयनिक कंपाउंड्स पढ़े होण तो देख लो सारे किहड़े हुंदे या ते हैलाइड्स होणगे, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, या फिर उधरों ऑक्साइड्स होणगे, सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, वो असी रिप्रेजेंट करने। तो असी आइडेंटिफाई कर लिया भी वो किहड़े एलीमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के जिहड़े आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन दे विच पार्टिसिपेट करते हैं। उधरों पहले दो ग्रुप दैट इज एस ब्लॉक एलीमेंट्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और उधरों लास्ट टू ग्रुप्स दैट इज 16 एंड 17। क्योंकि असी डिफाइन किया सी भी आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स जिन्हां दे विचों एक दी बहुत ज्यादा टेंडेंसी है टू लूज द इलैक्ट्रॉन और दूसरे दी गेन करन दी। तो लूज करन दी किहनां दी सी, पहले दो ग्रुप सी,
और गेन करन दी किन्हां दी सी 16 और 17 थी, इस करके उन्हां दे विच आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होई। तो असीं दो फैक्टर्स रिप्रेजेंट कर दिते भी विच आर इन्वॉल्वड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। नाउ थर्ड फैक्टर असीं रिप्रेजेंट करिए, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर भी, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ये। हुण असीं क्या कैटायन बन गया भी, एक कैटायन बन गया ए पॉजिटिव और एक एनायन बन गया बी नेगेटिव। असीं क्या डेफिनेटली दे विल बी अट्रैक्टेड विद ईच अदर, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट होंगे थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और इस अट्रैक्शन के कारण ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और उस एनर्जी नूं असीं नाम दिंदे आ जिहड़ा तुहाडा थर्ड फैक्टर बनना भी, इट इज सेड एज लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी कह देंगे या लैटिस एनर्जी कह देंगे। लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी की हैगी अभी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द कैटायन एंड एनायन इन एन आयनिक कंपाउंड they get associated with each other, they get attracted with each other through the electrostatic forces, forming 1 mole of an ionic compound। एक मोल आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के दौरान जी एनर्जी रिलीज हो रही है उन्होंने असीं की कहांगे, दैट विल बी सेड एज द लैटिस एनर्जी। तो थर्ड फैक्टर असीं ये शो करना भी कैटायन बन गया, एनायन बन गया, डेफिनेटली दे विल बी अट्रैक्टेड विद ईच अदर। किस तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं? थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜਡ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਵੈਨ the cation and anion in an ionic compound, they get associated with each other through the electrostatic forces, resulting in the formation of 1 mole of the ionic compound। एक मोल आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के दौरान जी एनर्जी रिलीज हो रही है उन्होंने असीं की कहांगे, दैट विल बी सेड एज दी लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण डिवेलप हुई है, इस करके असीं कह देंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली टू देयर साइजेस, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस तरह डिटरमिन करते। तो लैटिस एनर्जी जी है वो काहदे ते डिपेंड करती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ऑन द आयंस, आयंस से कितना चार्ज है, और इनवर्सली टू द साइजेस ऑफ द आयंस। ऐसे रिलेशन शो करना कि जिन्ना चार्ज ऑन द आयंस ज्यादा होगा, ग्रेटर द चार्ज ऑन द आयंस एंड स्मॉलर देयर साइजेस, जिन्ना उन्होंने साइज घट होगा, मोर विल बी दी लैटिस एंथैल्पी। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है भी, क्वेश्चंस आते हैं भी लैटिस एंथैल्पीज लैटिस एनर्जीज कंपेयर करने। तो असीं क्या भी लैटिस एनर्जी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण डिवेलप हुई है। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काहदे ते डिपेंड करती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस एंड इनवर्सली टू देयर साइजेस। इस करके जिन्ना चार्ज ऑन दी आयंस ज्यादा होगा और जिन्ना साइज ऑफ दी आयंस घट होगा, उन्नी लैटिस एनर्जी की वैल्यू की होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, भी इस तरह कंपेयर करना। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दो आयनिक कंपाउंड्स हैं, इन्हां दी लैटिस एनर्जीज कंपेयर करनी है तुसीं। सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन्हां दी लैटिस एनर्जीज कंपेयर करनी। तो देखो सोडियम इहदे ते चार्ज कितना +1 और मैग्नीशियम इहदे ते चार्ज कितना +2। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, दे आर डाई पॉजिटिव, +2 चार्ज है, इहते कितना +1। तो हुणे असीं डिफाइन किया कि जिन्ना चार्ज ऑन दी आयन ज्यादा होगा उन्नी लैटिस एनर्जी की वैल्यू की होगी, ज्यादा। इस करके सोडियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी मैग्नीशियम ऑक्साइड तो की होगी, घट होगी। जिन्ना चार्ज ऑन दी आयन ज्यादा होगा उन्नी लैटिस एनर्जी की वैल्यू, लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू की होगी, ज्यादा होगी, और ये कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी सोडियम ऑक्साइड तो की है ज्यादा। या फिर असी डिफाइन करिए कि एक तुहाडे कोल है सोडियम क्लोराइड, एक है पोटाशियम क्लोराइड, एक है रुबीडियम क्लोराइड और एक है सीजियम क्लोराइड।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਨਿਕ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਔਰ ਹੈਲੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਟਿਸ એનર્ਜੀਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ੀਅਮ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਰਹੇ, और डाउन दी ग्रुप याद करो साइज की करता है इंक्रीज, और जिन्ना साइज ज्यादा होगा उन्नी लैटिस एनर्जी की होगी घट होगी। लैटिस एनर्जी ऑफ द अल्कली मेटल हैलाइड्स डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। डाउन दी ग्रुप की कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और रीजन क्योंकि देखो चार्ज सारे अल्कली मेटल सी, सोडियम +1, पोटाशियम +1, रूबीडियम +1, सीजियम +1, चार्जेस सेम है। तो जे चार्जेस सेम है तो लैटिस एनर्जी असीं कित्थों कढनी है, फ्रॉम साइज। तो डाउन दी ग्रुप साइज की कर रहा सी इनक्रीज, तो असीं क्या जिन्ना साइज ज्यादा होगा उन्नी लैटिस एनर्जी की होगी घट। इस तरह असीं लैटिस एनर्जीज नूं कोरिलेट कर सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है भी लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। भी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द आयनिक कंपाउंड जिन्नी एनर्जी रिलीज हो रही है दैट विल बी सेड एज द लैटिस एंथैल्पी, और उन्होंने कोरिलेट कर। तो ये सी डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। तो असीं डिफाइन कर दिता भी मेन 3 फैक्टर्स है भी। फस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और की रिलेट किया भी जिन्नी आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट होगी उन्नी टेंडेंसी टू फॉर्म दी आयनिक बॉन्ड ज़्यादा होगी। दूसरा इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, असीं की रिजल्ट दिता भी जिन्नी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नैगेटिव होएगी उन्नी टेंडेंसी टू फॉर्म दी आयनिक बॉन्ड की होगी ज़्यादा। और तीसरा असीं शो कर दिता लैटिस एंथैल्पी, जिहड़ी एनर्जी रिलीज्ड है। तो असीं ये कहांगे भी जिन्नी लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी भी उन्नी फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड की होगी ज्यादा। क्योंकि जिहड़े आयन्स बने जो उन्होंने जिन्नियां ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डिवेलप होणगियां उन्नी ज्यादा एनर्जी रिलीज होएगी, जिहदे कारण नैट एनर्जी डिक्रीज करेगी मॉलीक्यूल की, और एक स्टेबल मॉलीक्यूल बनेगा। इस करके असीं ये शो करना भी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल आयनिक कंपाउंड जी लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू है दैट मस्ट बी मोर, वो की होनी चाहिए ज्यादा, ज्यादा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड। तो ऐसी भी डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड।